जेल काटी इंदिरा जी ने, जेल काटी राजीव गांधी जी ने, जेल काटी सोनिया गांधी जी ईडी के चक्कर लगा रही इनकी तानाशाही के खिलाफ। लेकिन ये डरने वाले लोग नहीं, क्यों? क्योंकि राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिसने कन की उंगली पकड़कर इंदिरा जी की चलना सीखा है। प्रियंका गांधी वो आंधी है जिसने अपनी दादी के हाथ पकड़कर चलना सीखा है। और सोनिया गांधी इंदिरा गांधी जी की बहू है। कह देना अपने चमचों से कि इंदिरा जी की बहू आई थी। पूनम खान कह रही है कि जो ये ईडी है और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो सब उसके घर पर छापा मारती हैं जो ईमानदार हो। क्यों नहीं पूनम खान? तो टकेगी नचनिया? क्या मतलब तेरा कहने का मतलब क्या है? तेरी नजर में या तो पप्पू ईमानदार है जो तुझे बता दिया है कि मैं मर्द हूं कि ना मर्द हूं, इसलिए तेरी नजर में पप्पू ईमानदार है, ठीक? या तेरी नजर में वो 75 साल की बुढ़िया बार डांसर इटली वाली एंटोनिया माइनो वो ईमानदार है? उसने तुझे बता दिया है अपने बिजनेस के बारे में, कैसे कैसे मैंने अपने ठुमके लगाए थे। तेरी नजर में जितने जो कांग्रेस के जो अय्यासी करते हैं वो सब ईमानदार हैं। वो बारह ईमानदार है तेरी नजर में, जिसे कि तू साली साहिबा बनती रहती है, जिसने पूरी देश की संपत्ति जब्त कर ली। जगह जगह घोटाले निकल रहे हैं। अबे पूनम पंडित मेरी बात सुन, तू पंडित तो है नहीं। और पूनम खान हमारी बात सुन, तुझे तो टके की नाचने वाली नचनिया टिकटॉक पे, तू टिकटॉक पे ही अच्छा लगती है। और तुझे एक बात बता दें पूनम खान, कांग्रेस ने तुझे लिया क्यों है मैं बता दूं तुझे। जो जगह जगह कांग्रेस की हर जगह जमानत जब्त हो रही है चुनाव में, तो पूनम खान तुझे इसलिए लिया है ताकि तेरा पूनम खान टिकटॉक पे उन्होंने मुजरा देखा था राहुल गांधी और बाड्रा ने। उन्होंने सोचा कि जगह जगह पर जहां हमारी रैलियां होती हैं और जो प्रोग्राम होते हैं किसी ट्रैक्टर के ऊपर या किसी ट्रक वगैरह के ऊपर तुझे चढ़ाकर पब्लिक के बीच से जब जनता अपना शो निकालेंगे, जब पूनम खान तेरा मुजरा कराते हुए लेके जाएंगे ताकि तुझे तेरे चक्कर में वोट मिल सके। पूनम खान बस तुझे इसलिए लिया गया है। और इटली की जो बात डांसर है पूनम खान, तू सोच रही है तुझे नचनिया, तुझे वो वहां पर क्या कहते हैं, तुझे वहां इटली भेज देगी जहां वो शराब परोसती थी और मैं वहां से मोटा कमा के लेके आऊंगी। पूनम खान तो अपने दिमाग में से ये गलतफहमी निकाल दे। वो तो उस 75 साल की बुढ़िया की घरेलू जगह है वो, वहां अब उसका कोई और खानदान, वहां गांधी खानदान का ही जाएगा वहां पर कोई नाचने के लिए। समझ में आ गई ना पूनम खान? तो अपने और सुन पूनम खान, तू कितने भी तलबे चाट ले कांग्रेस वालों के, तुझे सिर्फ मुजरा करने के लिए इन्होंने बुलाया है और कुछ ना करने का, क्योंकि देश में ईमानदार सरकार है, ये ध्यान रखना पूनम खान, ठीक? तू कभी मोदी को टारगेट, कभी किसी को, कभी न्यायालय को टारगेट, कभी किसी को, जाने किस किस की परीक्षा लेती है। सबको तो नामर्द बताती है, किसी को मर्द बताती है, किसी को नामर्द बनाती है। पता नहीं तेरे पास यही काम रह गया है क्या, टेस्ट करने का कि कौन मर्द है कौन नामर्द है? हमें तो समझ में नहीं आता। बस तेरा यही काम है, बस टेस्ट करते रहो और सर्टिफिकेट बांटते रहो। तो पूनम खान सर्टिफिकेट ज्यादा मत बांट, मर्द और नामर्द का और ईडी वालों का, किसी का, अपने काम से काम रख। तूने जो सोच रही होगी कि वहां पे जो टिकटॉक नहीं है, ये राजनीति है, इसके चक्कर में मत पड़, वरना तुझे कोई हमेशा के लिए मुजरा करने के लिए उठा ले जाएगा। समझ आ रही है ना पूनम खान? तो कह रहे हैं हम तुमसे, सुधर जाओ पूनम खान, तुम्हें बता रहे अच्छी तरह से, दिमाग में डाल लो अपने भेजे में। समझ आ रही है नहीं आ रही? बनती है पूनम खान नचनिया 2 पैसे की, टिकटॉक पे मुजरा करने वाली। जब देखो, जब देश के बारे में, कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती है। 4 पैसे क्या मिल गए इस पूनम खान को? अकेले में तुझे बाहर रहने में, वहां पर क्या कहते हैं, तेरा संगीत करके, जैसे जो रेखा नाचती थी पुरानी पिक्चरों में, ऐसी तुझे किसी मुजरा के चक्कर में तेरे ऊपर पैसे ज्यादा लुटा दिए क्या? जो इतनी इन्हें चोरों की और चोर लुटेरों की तू बड़ाई करने लग गई है इतनी? तो पूनम खान तरीके से औकात में। तो सभी भाइयों को जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय दादा परशुराम।